दोस्तों, तो चलिए आज आपके साथ ना एक छोटी सी बात शेयर करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना एक कमेंट आया था, यहाँ पे नहीं हमारे चैनल पे कमेंट आया था जो मैं ऊपर लगा दूँगी। और उन्होंने हमसे पूछा था कि आप व्रत में कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता भी होगी और बहुत सारे लोगों को ना पता भी नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मेरी पूछो तो मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ और नॉर्थ इंडिया में हर घर में मुझे लगता है सरसों का तेल ही यूज़ होता है। वैसे ही इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का ऑयल यूज़ होता है, जैसे कि साउथ में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है और महाराष्ट्र वाली साइड में चले जाओ तो वो शायद पीनट ऑयल यूज़ करते हैं। तो हर जगह के अलग अलग खाना पीना होता है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में ना शुरू से यही चलता आया है, सरसों का तेल। और जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा वैसे वैसे ना मैंने अपनी रिसर्च करनी स्टार्ट की कि मतलब ये तेल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती गई। एंड मैंने देखा कि जो सरसों होती है वो होती है तामसी, एंड तामसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और व्रत में तो वैसे भी फलाहारी करना चाहिए। तो भोजन होता है 3 प्रकार का, एक होता है तामसी, एक होता है राजसी और एक होता है सात्विक आहार। तो हमें व्रत में सात्विक आहार ही लेना चाहिए, लेकिन अब ये निकला सरसों तामसी, तो हमें इसको स्किप करना पड़ेगा, नहीं खाना है। तो फिर हम किस चीज़ में अपने खाने को पकाएंगे? तो हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है देसी घी और एक होता है डालडा घी। तो अब हम रहे मिडिल क्लास लोग, हम लोग देसी घी तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब हम कोई चीज़ फ्राई करेंगे, व्रत के पकौड़े बनाएंगे या पूड़ी फ्राई करेंगे, तो उसके लिए 1-1.5 लीटर हम ऑयल थोड़ी डाल देंगे, देसी घी थोड़ी डाल देंगे, क्योंकि हमारा बजट इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं डालडा घी। तो डालडा घी जो है वो वनस्पति ऑयल होता है, वो सब्जियों से निकाला गया ऑयल होता है। और व्रत में हम जो है फलाहारी करते हैं, तो हमें लगता है कि हमने कोई चीज़ गलत ना खा लें, तो इस चक्कर में हमें मतलब मुझे लगता है कि डालडा घी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अलग अलग सब्जी सोयाबीन वगैरह से वो ऑयल निकाला जाता है, तो हमारा व्रत टूट जाता है उसमें। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अब हम तेल भी नहीं खा सकते हैं और हम घी भी नहीं खा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ना व्रत जो है वो ही अच्छे ढंग से करना चाहिए, हमें खाने पीने का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्रत होता है अंदर से डीप क्लीन करने के लिए। तो व्रत जैसे होता था त्रेता युग द्वापर युग, तो उसमें क्या थे, सभी लोग क्या करते थे, फलाहार करते थे। अब हमारे जो कलयुग में फलाहार कैसे हो गया है कि कुट्टू के आटे की रोटी बना लो, साबूदाना की खिचड़ी बना लो, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं जो कि आज के कलयुग के लोगों ने बना दी हैं। लेकिन असली में जो व्रत है वो होता है फलाहार। और इस बारी जो है मैं भी ऐसा करने वाली हूँ। तो नवरात्रि के लास्ट के 2 डेज़ में मैं व्रत रखती हूँ और मैंने सोचा है कि मैं इस बारी फलाहार करूँगी। और फल में कितनी सारी वैरायटी है, अब तो यार गर्मी आ गई है, मैंगोस आ गए हैं, तो हम मैंगो शेक भी पी सकते हैं, बहुत कुछ खा पी सकते हैं, दही ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 दिन बिना खाए पिए मर जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा बिना नमक के या कुछ के, तो आप एक काम कर सकते हो, आप थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी ले लेना। देसी घी में आलू की सब्ज़ी कैसे बनाना, ज़ीरा डाल देना, उसमें हरी मिर्ची डाल देना, अदरक आप नहीं खाते तो वो अवॉइड कर सकते हो, सेंधा नमक डाल के आलू डाल के और उसको कुक कर लेना। और साथ ही में इसमें आपका थोड़ा सा ऑयल जाएगा, मतलब घी जाएगा। और साथ ही में आप ले लेना कुट्टू का या सिंघाड़े का आटा, उसकी आप रोटी बना सकते हो या फिर आप उसकी परांठी जैसी भी बना सकते हो, दही ले सकते हो, रायता, और जिससे आपका पेट भी भर जाएगा और आपका व्रत भी हो जाएगा फलाहार। बट मैं जो है मैं तो फ्रूट वाला ही करूँगी, क्योंकि मुझे अपने आप को अंदर से क्लीन करना है। और मुझे लगता है कि असली में ना व्रत भी यही होता है। वैसे मैं जो व्रत रखने का तरीका है ना, मुझे लगता है कि हर 15 दिन में एकादशी आती है, तो मैंने काफ़ी दिन से एकादशी कंटिन्यू नहीं की है। तो जब मैंने एकादशी रखना स्टार्ट किया था तो मैं क्या करती थी, निर्जला रखती थी। और जब मैंने निर्जला रखना स्टार्ट किया तब मुझे अंदर से रियलाइज़ हुआ कि मैं निर्जला नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता है। मैं 1 दिन पूरा कंटिन्यू रख सकती हूँ, जब मैं सो जाती हूँ ना रात को और नेक्स्ट डे पारण करने के लिए उठती हूँ तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, मतलब मुझे कुछ करने का ही नहीं होता है, मुझसे फिर खड़ा ही नहीं हो जाता। तो इससे बेटर है कि हम फ्रूट वाला खा सकते हैं। और 1 दिन से कुछ भी नहीं होता, अंदर से एक बार ही करके देखो, अगर रियलाइजेशन हो तो हम वही करके देखें। एंड अगर आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। होप आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।